कह रहा है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, देन इट इज ट्रू दैट, क्या ये ट्रू होगा कि अगर ए बी प्लस सी के बराबर है तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर यस तो क्यों और नहीं तो क्यों, जस्टिफाई और आंसर। तो आपको क्या लगता है अगर ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर के इक्वल है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड होगा? कितने बच्चों को लगता है होगा और कितने बच्चों को लगता है नहीं होगा? रेज योर हैंड्स। कितना लगता है ये सही है? अब सही में भी कोई हानि है, मैं गलत बोलूं तो भी कोई करेगा। अब कितने बच्चे कहते गलत है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत है। सही कितना कह रहे हैं? एक बच्चा सही कह रहा है, बाकी कुछ कह नहीं। ये गलत है। अब लोग कहते हैं ए वेक्टर बी प्लस सी के इक्वल है तो ए का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी पूरे का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, इंडिविजुअल के नहीं। कहने का मतलब सपोज मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए एक 2 डायमेंशन ले रहा हूं। यहाँ पे कोई खड़ा है, वो 3 किलोमीटर ऐसे गया, ठीक है, और एक पॉइंट पे पहुंच गया ए, फिर वो 4 किलोमीटर ऊपर हो गया, एक पॉइंट पे पहुंच गया पी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया ओपी। ठीक है, ध्यान देखिएगा, एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने, तो यहाँ पे ओए वेक्टर कितना है? 3i। ओपी वेक्टर क्या है? 4j। और ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, एपी ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ओपी वेक्टर होगा ओए वेक्टर प्लस, यानी ओपी वेक्टर जो होगा वो 3i प्लस 4j होगा। क्लियर? यहाँ तो समझ आ गया। तो a इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर है तो क्या a का मैग्नीट्यूड इन दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम हो सकता है? तो यहाँ पे आपने देखो, मैंने a की जगह ओपी वेक्टर लिया और b की जगह ओए वेक्टर लिया और c की जगह एपी वेक्टर लिया। तो ये वाले स्टेटमेंट मैंने भी ट्रू दिखा दी। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ओपी वेक्टर इन दोनों वेक्टर का सम होगा। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड इस पूरे का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, 5 आएगा। ओपी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √9 + 16 यानी 5 आएगा। बट इन दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड करोगे, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 5 और ओए का मैग्नीट्यूड और एपी का मैग्नीट्यूड अलग से अगर कैलकुलेट करो तो ओए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 3i है, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 आएगा। ठीक है, और इसका आएगा 4, कितना आ रहा है 7। तो ये मैग्नीट्यूड इस पूरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। तो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस सिचुएशन में ए की जगह ओपी लिया था, उसका मैग्नीट्यूड तो 5 है और इसका 3 है, इसका 4 है। अलग अलग मैग्नीट्यूड करोगे तो 3 4 है तो 7 आएगा। तो बी प्लस सी होल का करोगे बी प्लस सी, तो यही लिखा हुआ है ना, वो तो सेम ही रहेगा। क्या प्रूव होता है? ये जो रिजल्ट है ये गलत है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी, ऐसा तो हो सकता है। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। समझ आया?